सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका अपने YouTube चैनल देव एस्ट्रोलॉजी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने मिथुन लगन की कुंडली में चंद्रमा ग्रह की प्लेसमेंट यानी धनेश की प्लेसमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज दोस्तों यहां पर पहले भाव में 4 नंबर लिखा है, तो ये कैंसर लगन है। दोस्तों, कर्क राशि में कर्क लगन की कुंडली में आज मैं आपको चंद्रमा देवता की प्लेसमेंट के बारे में जानकारी दूंगा। तो आओ दोस्तों शुरू करते हैं कि चंद्रमा देवता किस भाव में कर्क राशि में क्या रिजल्ट देते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि 4 नंबर लिखा है, तो ये कर्क लगन की कुंडली है और कर्क लगन की कुंडली के स्वामी चंद्रमा देवता होते हैं। तो चंद्रमा देवता इस कुंडली में चीफ मिनिस्टर हो गए दोस्तों, अति योग कारक ग्रह बन गए चंद्रमा देवता। तो दोस्तों, चंद्रमा देवता पहले ही भाव में बैठे हों, यहाँ पर सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। जातक बहुत सुंदर होगा, बुद्धिमान होगा, सोच समझकर कार्य करने वाला होगा और एक अच्छी पर्सनैलिटी होगी उसकी जातक की। उसको मतलब लोग काफ़ी पसंद करेंगे समाज में कि हाँ, इससे बात करना है कि मन करेगा उस जातक से। ठीक है, उसके चारों तरफ एक चुंबकीय आकर्षण सा बन जाएगा जिससे कि वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा। तो यहाँ पर चंद्रमा देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि दाम्पत्य सुख पर डाली, दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेंगे, डेली वेजेज में वृद्धि करेंगे और पार्टनरशिप में वृद्धि करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे और स्वयं के घर में हो गए दोस्तों, तो यहाँ पर सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे चंद्रमा देवता। अब चंद्रमा देवता दूसरे भाव में आ गए दोस्तों, दूसरे घर में धन कुटुंब वाणी में है। तो सूर्य देवता अगर, लेकिन चंद्रमा देवता इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, तो जिस भाव में जाएंगे, जहाँ बैठेंगे, उस भाव के रिजल्ट को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा देवता धन की कमी कभी नहीं रहने देंगे जातक को, परिवार का सुख भरपूर मिलेगा जातक को। और जातक यहाँ पर थोड़ा सा वाणी में, जब जातक को कोई तंग करेगा, परेशान करेगा, तो उग्रवाणी हो जाएगी उसकी सूर्य देवता के घर की वजह से। और जब जहाँ पता उसको कि मेरे को शांत रहना है, तो वो बड़े मीठे स्वभाव से अपना बर्ताव करेगा। तो यहाँ पर चंद्रमा देवता कुल मिलाकर अच्छा ही रिजल्ट देंगे। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, तो ऑब्स्टेकल और बाधाओं को दूर करने में भी चंद्रमा देवता पूर्ण रूप से सक्षम होंगे। तो यहाँ पर चंद्रमा देवता अच्छा रिजल्ट देंगे। दोस्तों, चंद्रमा देवता तीसरे भाव में आ गए, बेफजूल की मेहनत बढ़ा देंगे जातक की, बेफजूल की यात्राएं और छोटी बहन का योग जरूर बनाते हैं चंद्रमा देवता, क्योंकि चंद्रमा देवता एक फीमेल प्लेनेट है दोस्तों। तो यहाँ पर चंद्रमा देवता कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि पिता के घर पर डाली, तो पिता के साथ भी मनमुटाव रहेगा, विदेश यात्रा से कोई लाभ नहीं होगा और जातक धर्म को न मानने वाला होगा। तो यहाँ पर चंद्रमा देवता बुरा रिजल्ट देंगे दोस्तों। अब दोस्तों, चंद्रमा देवता चौथे भाव में आ गए, यानी माता के घर में। जातक की माता के साथ बहुत अच्छी बनेगी, माता के साथ बहुत प्रेम प्यार होगा जातक का, सुख सुविधाएं सारी जातक के पास होंगी। चंद्रमा की दशा और अंतर्दशा में उसका मकान, जायदाद, लग्जरी, सुख सुविधाएं, सब प्रकार की सुख सुविधाएं चंद्रमा देवता अवश्य जुटाएंगे जातक की। और यहाँ से सप्तम दृष्टि कामकाज पर डाली, तो कामकाज के रिगार्डिंग भी सदैव चंद्रमा देवता अच्छा ही रिजल्ट देंगे जातक को। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, चंद्रमा देवता पंचम भाव में आ गए। यहाँ पुत्री का योग जरूर बनाते हैं चंद्रमा देवता, क्योंकि यहाँ पर 8 नंबर राशि में चंद्रमा देवता नीच के भी हो जाते हैं दोस्तों। चंद्रमा देवता नीच के हो जाएंगे तो कभी भी पूरी जिंदगी अपनी दशा और अंतर्दशा में अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। यहाँ संतान के साथ नहीं बनने वाली, पुत्री का योग बना देंगे, लव अफेयर्स में दिक्कत परेशानी देंगे, पेट की समस्या होगी। यहाँ पर चंद्रमा होने से जातक देखा जाएगा कि थोड़ी टम्मी उसकी बाहर होगी, उसमें जल तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि नीच के होके बैठ गए। और यहाँ से जब नीच की दृष्टि सप्तम दृष्टि आय भाव पर डाली, तो आय में दिक्कत, बड़े बहन भाई से कलह क्लेश और छोटी मोटी बीमारियाँ चंद्रमा देवता अवश्य देंगे, क्योंकि यहाँ से दोस्तों नीच की दृष्टि होगी, नीच के होके बैठ गए यहाँ पे। तो अब चंद्रमा देवता दोस्तों छठे भाव में आ गए। दुर्घटना, कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, मुकदमा, तो यहाँ पर अपनी दशा और अंतर्दशा में सदैव बुरा ही रिजल्ट देंगे जातक को, क्योंकि इस घर को एक्टिव कर देंगे वो। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, बेफजूल के खर्चे, बेफजूल की यात्राएं, जेल यात्रा, विदेश यात्रा तक का योग चंद्रमा देवता जो अवश्य बनाएंगे जातक का।
अब दोस्तों चंद्रमा देवता सप्तम भाव में आ गए। यहाँ पर पति अच्छा मिलेगा और पत्नी अच्छी मिलेगी, सुंदर मिलेगा पति भी और पत्नी भी सुंदर मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर डेली बेसिस में भी वृद्धि करेंगे और पार्टनरशिप में वृद्धि करेंगे। और यहाँ सप्तम दृष्टि जब लगन पर डाली तो जातक बहुत सुंदर होगा, समझदार होगा, उसको बुद्धिमान बनाएंगे, एक शानदार पर्सनैलिटी बना देंगे जातक की। तो यहाँ पर चंद्रमा देवता सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे। अब चंद्रमा देवता दोस्तों अष्टम भाव में आ गए, कुंडली के सबसे मार्ग स्थान में आ गए, मृत्यु भाव में आ गए। यहाँ पर हर कार्य में बच्चे की ऑब्स्टेकल बाधाएं चंद्रमा देवता अपनी दशा और अंतर दशा में अवश्य देंगे। और यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली, धन परिवार और वाणी का अभाव सदैव जातक को बना रहेगा, उसको ना परिवार में कलह कलेश रहेगा, वाणी भी उग्र होगी जातक की, और यहाँ पर धन का भी अभाव सदैव बना ही रहेगा। चंद्रमा देवता यहाँ पर सबसे बुरा फल देंगे। दोस्तों चंद्रमा देवता नवम भाव में आ गए, पिता के साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी जातक की, अपने पिता से प्रेम करने वाला होगा, उनकी आज्ञा का पालन करने वाला होगा, विदेश यात्रा से लाभ उठाने वाला होगा और धर्म को मानने वाला होगा जातक। यहाँ पर चंद्रमा देवता अच्छा रिजल्ट देंगे। और यहाँ से तीसरी दृष्टि यहाँ डाली तो जातक को मेहनती जरूर बनाएंगे चंद्रमा देवता, और यात्राएं भी करवाएंगे और छोटे बहन भाई का सुख अवश्य दिलवाएंगे चंद्रमा देवता। दोस्तों चंद्रमा देवता 10वें भाव में आ गए, यानी कर्म भाव में। यहाँ पर चंद्रमा देवता अपनी दशा और अंतर दशा में सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे जातक को। यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो माता, गाड़ी, वाहन, सुख सुविधाएं, मकान, नौकर चाकर, सब प्रकार की सुख सुविधाएं देने में पूर्ण रूप से सक्षम हो गए चंद्रमा देवता अपनी दशा और अंतर दशा में। तो दोस्तों यहाँ पर भी सदैव अच्छा रिजल्ट देंगे चंद्रमा देवता। अब चंद्रमा देवता दोस्तों आय भाव में आ गया, यानी 11वें स्थान में। यहाँ पर चंद्रमा देवता उच्च के हो गए, सदैव अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो गए। एक तो योग कारक ग्रह और फिर उच्च का होकर के आय भाव में बैठ गया। आय की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, आय में हमेशा बढ़ोतरी करेंगे, बड़े बहन भाई का लाभ प्राप्त होगा जातक को। और यहाँ से जब सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो पुत्री का योग बनाएंगे, संतान सुख में वृद्धि करेंगे, अनसर्टेन गेन में वृद्धि करेंगे, लव रोमांस के अंदर वृद्धि करेंगे और पेट की बीमारियों को खत्म करेंगे चंद्रमा देवता। यहाँ पर चंद्रमा देवता सदा अच्छा रिजल्ट देंगे। अब दोस्तों चंद्रमा देवता 12वें भाव में आ गए, व्यय भाव में। कभी अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे अपनी दशा और अंतर दशा में। यहाँ बेफजूल के खर्चे बढ़ा देंगे, जेल यात्रा तक का योग बनवा सकते हैं, विदेशी यात्रा का भी योग बनवा सकते हैं चंद्रमा देवता। और जहाँ पर देखा जाता है लग्नेश 12वें भाव में बैठा तो ऐसे जातक को PR तक दिलवा देंगे चंद्रमा देवता। विदेश में वो जातक बहुत जल्दी PR हो जाएगा। और यहाँ से सप्तम दृष्टि यहाँ डाली तो यहाँ पर कोर्ट कचहरी, लिटिगेशन, मुकदमा, दुर्घटना, इस घर को भी एक्टिवेट करेंगे चंद्रमा देवता। तो दोस्तों ऐसे जातक को जिसका लग्नेश 12वें भाव में पड़ा हो तो इसको आमतौर पर यही सलाह दी जाती है कि विदेश में सेटलमेंट हो जाए, तो विदेश में यह बच्चा अच्छी तरक्की करेगा। तो दोस्तों ये थी चंद्रमा देवता की प्लेसमेंट कर्क लगन की कुंडली में। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों कल फिर हाजिर होता हूँ कर्क लगन की कुंडली में धनेश यानी धन कुटुंब वाणी के लॉर्ड सूर्य देवता की प्लेसमेंट को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।